नमस्कार दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों पर। प्रवासी मजदूरों को फ्री मिलेगा 5 महीने का राशन। कोरोना काल में जानिए क्या है मंत्री का एक्शन प्लान। मध्य प्रदेश में अब 5 महीने का राशन कमजोर वर्ग और प्रवासी मजदूर परिवार को निःशुल्क दिया जाएगा। इस राशन वितरण में पात्रता पर्ची की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान हो रही किसी भी तरह की परेशानी को अफसरों को तत्काल दूर करना होगा। एमपी में किसानों को मिलेंगे सम्मान कार्ड। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों को किसान सम्मान कार्ड देगी। इस कार्ड में कृषि को उत्पन्न बनाने और कृषि संबंधी योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की सारी जानकारी दी जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सरकार का वादा है। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में बनेगा 1000 बेड का अस्पताल, 2 सप्ताह में हो जाएगा तैयार। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले में बीना रिफाइनरी के पास बन रहे 1000 बेड के कोविड अस्पताल का जायजा लिया और अधिकारियों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में इस साल भी प्राथमिक शिक्षा से करीब 8 लाख बच्चे रह जाएंगे वंचित। कोरोना के कहर के कारण इस साल भी प्रदेश के करीब 8 लाख बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसका कारण यह है कि प्रदेश के 40 मप्र बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल में नर्सरी व केजी की कक्षाओं में एडमिशन नहीं हो पाएंगे। पिछले साल भी कोरोना के कारण मप्र की 1 से 8वीं तक के स्कूल नहीं खुल पाए थे। मप्र में आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए 111 अस्पताल और जुड़े। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारियों को कोरोना का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को 111 अस्पतालों को जोड़ा गया है। इस प्रकार अब 294 निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत उपचार किया जाएगा। अभी तक 586 निजी अस्पतालों में कोरोना का उपचार किया जा रहा है। बाकी अस्पताल को भी जल्द ही इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। एमपी को मिलेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। सीएम शिवराज ने टीके की आयात की संभावनाओं पर बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश में एक वैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब लोगों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी डोज भी लग सकेगी। प्रदेश सरकार स्पुतनिक वी की आयात की संभावना तलाश रही है। शनिवार को हुई कोर ग्रुप की बैठक में सीएम शिवराज ने इस सिलसिले में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में वैक्सीन आयात करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के लिए 200 अतिरिक्त एम्बुलेंस की मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमितों को अस्पताल ले जाने के लिए 200 अतिरिक्त एम्बुलेंस किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई है। इससे पहले जिलों में 148 वाहन की मंजूरी दी गई थी। अब प्रदेश भर में 348 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 42 लाख कार्ड बने। 80% से अधिक आबादी हो रही कवर। आयुष्मान पैकेज की दरों में 40% की वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल की दरों के समक्ष लाया गया है। इसमें विशेष जांचों जैसे सीटी स्कैन, MRI आदि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष थी, इसे संशोधित कर वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के उपचार हेतु भर्ती कार्डधारियों के लिए 5000 रुपये प्रति कार्डधारी कर दिया गया है। गणित के दीजिए 30 सवालों के जवाब और जीते 1.5 लाख। अगर आप गणित में रुचि रखते हैं और घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट ने आर्यभट्ट राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता के लिए आवेदन मंगवाए हैं। इस गणित कंपटीशन 10 वर्ष से 24 वर्ष तक स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। 3 दिन भीगेंगे प्रदेश के कई जिले, लेकिन गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम वैज्ञानिक RD मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 3 दिन तक बारिश गिरने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज संभागों में बारिश होने की संभावना है। दरअसल पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। एक द्रोणिका लाइन भी कर्नाटक तक बनी हुई है। सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश में नमी पहुंच रही है। यही वजह है कि प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 150 करोड़ के माल की सप्लाई रुकी। गवर्नमेंट इंडस्ट्री को फिर बड़ा झटका। सलवार सूट के लिए प्रसिद्ध गवर्नमेंट इंडस्ट्री को जनता कोरोना कर्फ्यू दूसरे साल भी बड़ा झटका लगा है। 150 से 200 करोड़ रुपए का तैयार माल सप्लाई होने से रुक गया है। दक्षिण भारत में शादियों के साथ कई त्योहार आते हैं। इन अवसरों पर जबलपुर में बने सलवार सूट की मांग अधिक होती है।
मध्य प्रदेश से जुड़े ऐसे ही ताज़ा न्यूज का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आप न्यूज को यहां तक देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है। मप्र में पेट्रोल 100 पहुंचा, डीजल के दामों में भी भारी उछाल। लंबे समय तक वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रफ्तार पुनः तेज होने लगी है। रोजाना दाम बढ़ रहे हैं। इसके मांग मार्च में थमी है। लॉकडाउन की वजह से इसकी बिक्री नाम मात्र की है, फिर भी दाम ऊंचे हैं। वर्तमान में पेट्रोल 99.35 प्रति लीटर बिकने लगा है, यानी वह 100 के एक महज 65 पैसे दूर है। वही डीजल 90 रुपए लीटर हो गया है। मार्च में शहर में दोनों की कीमतों में कुछ कमी आई थी। कोविड मरीजों को बड़ी राहत। कटनी के लिए पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुंचेगी 11 टन प्राणवायु। कोरोना की इस विपदा में शासन प्रशासन द्वारा जिले में जन स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयासों के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में सुगमता हो रही है। जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सतत रूप से अधिकारी से संपर्क किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर शनिवार को भी जिले में 11 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंची। 10वीं की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, जाने किस तरह हो सकता है मूल्यांकन। मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से आयोजित की जानी थी, लेकिन बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब बोर्ड की तरफ से 10वीं के छात्रों की परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाएगी। इन छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। वहीं बोर्ड की तरफ से अभी 12वीं की परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। बीमा में औद्योगिक क्षेत्र रिफाइनरी के पास बनाए जा रहे 1000 बिस्तर के कोविड अस्पताल को रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निरीक्षण किया। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्री ने घोषणा की कि रिफाइनरी के ऑक्सीजन प्लांट से न सिर्फ कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई होगी, बल्कि बॉटलिंग प्लांट बनाकर प्रदेश के अन्य जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। मरने से पहले राहुल वोहरा भावुक पोस्ट अच्छा इलाज मिलता तो मैं भी बच जाता। एक्टर और फेमस यूट्यूबर राहुल वोहरा कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। आज दोपहर दिल्ली के ताहिरपुर के राजीव गांधी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित राहुल वोहरा का इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। डायरेक्टर और थिएटर गुरु अरविंद गौड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस खबर को कंफर्म किया है। उनके निधन की खबर लगते ही फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा मिलने के बावजूद भी कल से हड़ताल पर जाएंगे आउटसोर्स बिजली कर्मचारी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हजारों आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दे दिया है, साथ ही उनकी 9 मांगों का भी मान लिया है। ये कर्मचारी पिछले कई दिनों में फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। हालांकि कई अन्य मांग को लेकर ये कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर जाने को लेकर अड़े हैं। अब बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी होंगे कोरोना योद्धा, आदेश जारी। कोरोना काल में आवश्यक सेवाओं में शामिल बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा मान लिया है। सरकार ने इनके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के बाद अब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिल सकेगा। सोना चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट, कितने कम हुए रेट, जाने आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम गोल्ड ताजा भाव। देश में जारी कोरोना संकट के बीच सोने चांदी कीमतों में एक बार फिर गिरावट आई है। शादियों के सीजन में आमतौर पर सोने और चांदी कीमत में काफी तेजी आ जाती है। हालांकि इस पर कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन कारण शादियां कम हो रही है। यही कारण है कि सोने चांदी कीमत में रफ्तार नहीं पकड़ी है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ता बिक रहा है। एटीएम की तरह बनवा सकते हैं अपना आधार कार्ड, घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर, मिनटों में होगा काम। अगर आप भी अपना पीवीसी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से ऐसा कर सकते हैं। पहली विधि के लिए आपको अधिकारी UIDAI वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरी विधि में पोस्ट के साथ आधार QR कोड को स्कैन करना शामिल है। UIDAI आधार कार्ड के जरिए 50 रुपए का शुल्क लेगा, जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया जाता है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले देश को PM आवास नहीं सांस चाहिए। देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे में सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं आज राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए साफ कहा कि देश को पीएम आवास नहीं, सांस चाहिए। कोरोना काल में खत्म हो गया सरकारी बैंकों की 2118 ब्रांचों का वजूद। जानिए किस बैंक की कितनी शाखाएं हुई बंद। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 सरकारी बैंकों की कुल 2118 बैंकिंग शाखाएं या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गई या इन्हें दूसरी बैंक शाखाओं में मिला दिया गया है। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रविवार को पीटीआई भाषा को बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी दी है। 20 मई बाद ही लगाए गर्मी का कपास और मिर्च नर्सरी। वैज्ञानिक सलाह, मौसम अनुकूल रहेगा। प्री मानसून की आहट के साथ खरीफ सीजन के लिए किसान खेत जुताई व आवश्यक तैयारियों में लग गए हैं। मप्र में खंडवा, खरगोन मिर्च और कपास की खेती से जाना जाता है। किसान मिर्च की पौधे तैयार करने में लग गए हैं तो कुछ किसान गर्मी का कपास लगाएंगे। किसानों के लिए वैज्ञानिक सलाह है कि मिर्च की नर्सरी 25 तो गर्मी का कपास 20 मई तक ही लगाएं। कोरोना में अगर चली गई है जॉब तो अपना ये आसान तरीका, नहीं होगी रुपए पैसे की तंगी। अगर किसी व्यक्ति ने LIC पॉलिसी ली है या बैंक डाकघर फिक्स डिपॉजिट ली है, किसी फंड मैनेजमेंट से म्यूचुअल फंड लिया है तो उस पर गौर करें। इन दोनों निवेश पर लोन की सुविधाएं मिलती है। अपनी जमा पूंजी पर आप लोन लेकर भी अपना काम चला सकते हैं। किसान आंदोलन में 26 के बाद होगा बड़ा फैसला, राकेश टिकैत ने की घोषणा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत किसान 26 मई के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। टिकैत ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून को सरकार वापस नहीं ले, किसान आंदोलन जारी रहेगा। आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।